Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को सिंबलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। Welcome to our channel Photon Boost. चलिए देखते हैं हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनका मास और जो जितना राइट हैंड साइड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट में उनका मास दोनों इक्वल होना चाहिए। इट मींस जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से, कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Iron plus water gives iron oxide plus hydrogen gas. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन जो गिवन है हमारे उसके अराउंड बॉक्सेस बनानी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, Fe plus H2O Fe3O4 plus H2। सबसे पहले हमें इसमें बॉक्सेस ड्रॉ कर देना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसके बॉक्सेस के अंदर कोई चेंज नहीं कर सके। हम लोग बॉक्सेस के अंदर चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड है वो एज इट इज रहेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे हम इनमें। और चेंजेस कहां करेंगे हम लोग, चेंजेस करेंगे इनके बाहर, यहां पे। इट मींस इनके कोएफिशिएंट का चेंजेस करेंगे। यहां पे अभी इनके कोएफिशिएंट है 1 1 1 1। हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, एटम्स को बैलेंस करने के लिए, वो सारे हम लोग इनके आगे करेंगे एज ए कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट है। नाउ सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना। सेकंड स्टेप में एज इट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको हमको लिखना है प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी, लाइक दिस। यह हमने एक टेबल बना दी है। यहां पे हमारे पास आएगा नेम ऑफ एलिमेंट, then number of atoms in reactant, और लास्ट में आएगा number of atoms in product। अब हमारे पास देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। फर्स्ट है आयरन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ है ही नहीं, ओनली 3 है हमारे पास में, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास में है। तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है। पहले आयरन की बात करते हैं हम लोग। आयरन कितना है, 1।
यहाँ पे 1 लिख देंगे। प्रोडक्ट की बात करते हैं, आयरन कितने हैं Fe3, इट मींस 3। देन H, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट 1, ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट 4। तो ये हो गई हमारी स्टेप 2 कंप्लीट। चलिए अब हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में चलने से पहले स्टेप नंबर 3 हम स्टार्ट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में हमें करना क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 में हमें सबसे पहले ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो हम स्टेप नंबर 2 से देख सकते हैं, क्लियरली हमें पता चल चुका है कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ये हमें कैसे पता चला, नंबर ऑफ एटम से, कि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम थे। तो हमें सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ओके, तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम ऑक्सीजन एटम, फिर लिखेंगे इन रिएक्टेंट, एंड थर्ड इन प्रोडक्ट। अब हमारे पास में इसमें भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इनिशियल, मतलब जो गिवन है, और सेकेंड टू बैलेंस, हमें बैलेंस क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल पे जाते हैं। इन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन जो है, रिएक्टेंट कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो रिएक्टेंट में इनिशियल में कितना था 1 इन H2O, 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन एलिमेंट का इन रिएक्टेंट। और इन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 इन Fe3O4। अब देखिए यहां पे इसका नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4। तो हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इस 4 को एज इट इज रख देंगे। क्लियर, समझ में आया ना आपको कि हमें इसको 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 4 तो राइट हैंड साइड में है, तो हमारे पास में बैलेंस हो गया ये। तो अब ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, रिएक्टेंट में भी 4 हो गए और प्रोडक्ट में भी 4 हो गए। तो हमारी अब इक्वेशन क्या बनेगी, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। हमने इनके आगे, इनके ऊपर बॉक्स बना रखा था, और हमने क्या चेंज किया है, हमने H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहां पे ऑक्सीजन 4 था, यहां पे भी ऑक्सीजन 4 था। बट अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया, अब कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो देखिए अब कौन सा है 4H2, इट मींस 4 2 जा 8। तो यहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं 8 एटम्स प्रेजेंट है। तो अब हमारी स्टेप 4 में हम क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस हाइड्रोजन। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, सेम टेबल बनेगी। हमें यहां पे लिखना है क्या, हाइड्रोजन एटम। हमने ऊपर ऑक्सीजन एटम लिखा
चेंजेस नहीं आएगा, कंटेंट सेम रहेगा, हाइड्रोजन एटम। फिर आएगा इन रिएक्टेंट्स, फिर इन प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें भी वही फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इनिशियल, सेकंड, टू बैलेंस। इनिशियल में जो रिएक्टेंट है उसमें क्या आएगा, कितने एलिमेंट, जो कितने एटम्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट में, 4 2 जा 8, 8 इन H2O, H2 इन 4H2O, 4H2O में कितने हैं 8, और इस राइट हैंड साइड में 2 इन H2। अब हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को, यहां पे 8 है, 4 2 जा 8, तो बैलेंस हमें यहां पे तो 8 का 8 रहेगा, 8 में कोई चेंज नहीं करने का। हमें क्या करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन देखेंगे। स्टेप नंबर 4 के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, Fe प्लस, सब बॉक्सेस में है, Fe प्लस H2O 4H2O gives Fe3O4 plus H2 4H2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में हमें लास्ट स्टेप, जो कौन सी चीज है जो बैलेंस बाकी है, आयरन। तो अब हम देखेंगे कि आयरन को कैसे बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 5, टू बैलेंस आयरन एटम। सेम प्रोसेस करेंगे, इसके लिए भी हम लोग सेम टेबल बनाएंगे। आयरन एटम इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट इनिशियल, सेकेंड टू बैलेंस। इनिशियल में रिएक्टेंट में देखेंगे हम लोग आयरन कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने हैं 1 इन Fe। एंड इन प्रोडक्ट में देखेंगे आयरन के कितने एटम्स है हमारे पास 3 इन Fe3O4। अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस किसे करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को, रिएक्टेंट वाले पार्ट को। तो रिएक्टेंट में 1 एटम था आयरन का, तो उसको 1 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है। तो अब इस स्टेप नंबर 5 के बाद जो इक्वेशन आई है हमारी, वो क्या इक्वेशन आई है देखिए, Fe मतलब 3Fe, हमने इसको बैलेंस कर दिया है, 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो अब चेक कर लीजिए कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो पहले चेक करेंगे आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं 3, एंड राइट हैंड साइड जो हमारा ये प्रोडक्ट है उसमें कितने एटम्स हैं 3, तो आयरन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एलिमेंट्स 8 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट साइड है 4 2 जा 8, तो इट मींस हाइड्रोजन भी बैलेंस है हमारा। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को, 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 बन जा 4 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के, और राइट हैंड साइड में O4, इट मींस राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के। तो मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गई है हमारी। तो ये है हमारे
बाय स्टेप प्रोसेस फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus HCl। अभी हम देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको डायरेक्ट बैलेंस करेंगे इसे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेक बॉक्सेस अराउंड द कंपाउंड और एलिमेंट्स और रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके अराउंड हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो हमने इसमें बॉक्सेस बना दिए। तो पहले हम लोग चेक करेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो इट मींस ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन के बाद में चेक करेंगे तो कौन सा है, यहां पे H2 है, यहां पे Na2 है। आप रिएक्टेंट में भी चेक कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट में भी चेक कर सकते हैं, जिसमें से भी आपको लेना है हम उसमें से ले सकते हैं फर्स्ट। तो हम जैसे यहाँ पे Na2 है, हमने इसको लिया, पहले कंसीडर हमने Na2 को किया। तो यहाँ पे जब Na2 है मतलब सोडियम के जो एटम है वो कितने हैं, 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पे सोडियम के एटम्स कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो अब ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ NaCl plus H2SO4 then Na2SO4 plus HCl। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे सोडियम तो 2 हो गए, यहाँ पे भी सोडियम 2 थे, तो सोडियम इज बैलेंस्ड, बट यहाँ पे सोडियम के चक्कर में क्या हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गए। अब क्लोरीन जो है हमारे पास, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्लोरीन कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोरीन को भी 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन हमने 2 कर दी है, तो क्लोरीन जब 2 हो गया है तो हम यहाँ चेक करेंगे कि हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब चेक करेंगे कि रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं फर्दर, Na2 क्लोरीन 2, यहाँ पे Na भी 2 क्लोरीन भी 2, करेक्ट। H2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, Na2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। इट मींस ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आज हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कैसे इक्वल किए जाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है photonboost@gmail.com। आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। थैंक यू।